दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हैं गढ़वाल हिमालय के ऊपरी इलाकों में, जहाँ रिंगाल प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। रिंगाल को बैम्बूसा कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम चिम्नोबम्बूसा फाल्कटा है। गढ़वाल हिमालय में प्रमुख रूप से इसकी 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। देव रिंगाल, थम्नोकैलामस पाथिफ्लोरस, थाम रिंगाल, टी जोन्सरेंसिस, सरारू रिंगाल, अरुंडिनेरिया फाल्केट, गोलू रिंगाल, ड्रेपनोस्टैचियम फाल्कटम और भाट पुत्र जो स्थानीय प्रजाति है, जो मुख्य रूप से जनपद रुद्रप्रयाग में पाई जाती है। और यह रिंगाल उत्तराखंड का एक बहुउपयोगी पौधा है। एक झाड़ी है जो लगभग 10 से 12 फीट की ऊंची होती है। यह बांस की ही प्रजाति है, लेकिन यह ऊंचाई में कम होती है, इसलिए इसको बोना बांस के नाम से भी जाना जाता है। बांस की तरह ये बहुत उपयोगी, और ये रिंगाल पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में बहुत ही मददगार है और भूस्खलन को रोकती है। यह बहुत ही उपयोगी, जो कि हरा सोने के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक जीवन से जुड़ा हुआ एक ये अभिन्न अंग है और इससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती हैं, जैसे टोकरी, अनाज साफ करने के लिए छुपा, रोटी रखने के लिए छोटी टोकरी, और जब अनाज या धान को कूटते थे तो उसके लिए छापरी, फूलदेई के लिए टोकरी, झाड़ू, रिंगाल से छत तैयार की जाती है, और लैम्प सेट, गुलदस्ते, हैंगर, डस्टबिन आदि बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई जा सकती हैं। इसको हम अपनी आजीविका से जोड़ सकते हैं। ये उत्तराखंड के जो सपने हैं, उन सपनों में पंख लगा सकती है यदि इसका सही ढंग से उपयोग किया जाए। चाहे हमारा जीवन की शुरुआत हो, जब हम छोटे थे तो बिछौने के लिए इसकी चटाई का उपयोग किया जाता है, और जब हम प्रथम पाठशाला में आते हैं तो हमारी शुरुआत शुरू में कलम से ही होती थी, जो कि रिंगाल से ही बनाई जाती थी। ये हमारे जीवन के हर मोड़ पर इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन आज ये अपनी उदासीनता वजूद के लिए संघर्ष कर रही है। रिंगाल प्लास्टिक का एक बहुत अच्छा विकल्प बन सकता है यदि इसका प्रचार प्रसार किया जाए, इसके उद्योग को प्रोत्साहित किया जाए सरकार के द्वारा, और अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाए, तो ये प्लास्टिक का विकल्प बन सकता है। और ये हमारी जो भूमि है, तो इस प्लास्टिक से इसको बचाया जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों के जो स्थानीय संसाधन हैं, जैसे जल, जंगल, जमीन, प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक रेशे, जड़ी बूटी, उद्यानिकी, कृषि, जैविक खेती, पर्यटन, तीर्थाटन से हम किसानों, हस्तशिल्पियों, लघु उद्यमों और युवाओं को रोजगार देकर पलायन को भी रोका जा सकता है, जो कि पर्वतन जल की बहुत बड़ी समस्या है। ये जो है रिंगाल, और रिंगाल से चटाई बनाई जा रही है, और इसको वैसे चटाई है और पहाड़ी भाषा में तेतला इसको बोलते हैं। और ये
गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। बहुत मेहनत इसमें लगती है। पहले तो इसके बारीक बारीक इसके रेसे बनाए जाते हैं और रेसे बनाते समय काफ़ी हार्ड होता है, इसलिए हाथ छीलने का भी इसमें ज़्यादा संभावना रहती है। इसकी बुनाई हो रही है और इस तरह से यहाँ पे चटाई बनने का काम भी किया जाता है, लेकिन काफ़ी कॉस्टली होता है क्योंकि मेहनत काफ़ी है, लेकिन बन के बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। और इस माँ सहजा की जन्मस्थली सिरवाड़ी के ऊपर पांग एक जगह है और यहाँ सिरवाड़ी वालों के बीच छानियाँ हैं और रिंगाल से ही ये कंडी तैयार की जाती है। इसको यहाँ की लोकल भाषा में सोल्टा बोलते हैं और इस तरह से ये जो रिंगाल से है ये तैयार किया जाता है। और यहाँ के पहाड़ी शेर, ये गले में इसके पट्टा है ताकि यदि कभी बाघ सामने आ जाए तो बाघ इसका सामना हो तो उसको बचाव के लिए गले पे लगाया जाता है। कांटेदार बहुत ही ताकतवर होते हैं और उनका मुकाबला किया जाता है। और पहले समय में कलम से ही लिखते थे और ये कलम रिंगाल से बनाई गई है और इस तरह से कलम से जो है बहुत सुंदर राइटिंग बनती है। और आज पुनः याद हमारे जीवन के आगे है कि मतलब हमने भी शुरुआत कलम से शुरू की है लिखने की, और अब भले ही कलम का ज़माना चला गया, कलम की जगह गोल्डन ने फिर पेन ने ले लिया है, लेकिन आज भी हमारे मानसिक पटल पर सदैव स्मरण रहेगा कि हम कभी कलम से लिखा करते हैं। और इस रिंगाल से हम खेत की बाड़ भी कर सकते हैं, अपनी क्यारियों की सुरक्षा कर सकते हैं। और ये जब राजमा होती है तो उसको सहारा देने के लिए ये रिंगाल का उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है। और रिंगाल के सीखों को बनाने के लिए यहाँ पे दराती तैयार की जा रही है ताकि वो तेज हो। और उसके बाद इन रिंगाल की जो बनी हुई जो सीखे हैं उनको कूटा जाता है अच्छी तरह से ताकि वो काफ़ी मुलायम हो और इससे हम विभिन्न प्रकार की चीज़ें बना सकें। इस तरह से हो ये कौन गुरजी जो नी लास्ट पात पर फांसे दे लेंगे। हाँ ये प्योर जानी। अच्छा, यहाँ पर ये कंडी तैयार की जा रही है घास लाने के लिए या खेतों में गोबर ले जाने के लिए तैयार की जा रही है। और ये हमारे राव जी हैं, श्री कमल सिंह राव जी। और ये रिंगाल से टोकरी तैयार की जा रही है बहुत ही सुंदर रोटी रखने के लिए।
बहुत ही टिकाऊ ये टोकरी होती है। रिंगाल के बारीक सिक्के बनाकर बहुत ही सावधानीपूर्वक इसकी बुनाई की जाती है, इसको बनाया जाता है। इस समय हम श्री प्रबल सिंह राव जी के घर में हैं और आप जो हैं वर्षों से ये रिंगाल का काम करते हैं। यहाँ पे जो ये स्थानीय भाषा में इसको साल्टा बोलते हैं और साल्टा बना रहे हैं। यहाँ पे उनका साथ दे रहे हैं श्री सावन सिंह राव जी। और ये रिंगाल जो है बहुत दूर से लाई जाती है। ये हिमालय के उच्च क्षेत्रों में ये पाई जाती है और ये इन्होंने ये कंडी, स्थानीय भाषा में इसको कंडी बोलते हैं और ये साल्ट बना रखे हैं रिंगाल से। ये सब बहुत दूर दूर से लाते हैं। अच्छा, ये बहुत दूर से लाते हैं। और ये क्या कहते हैं, ये कौन सी रिंगाल है? ये रिंगाल का नाम आप बता रहे थे। दो रिंगाल है। अच्छा, ये 2 रिंगाल हैं और तब इसको जो है काट करके ये इस तरह से बनाया जाता है। ये आप इस तरह से बारीक बारीक ये बनाते हैं साहब। ये बारीक बारीक जो है इसको, ये काफ़ी मुलायम है और इसके तरह तरह की चीज़ें ये बनाई जाती हैं। टोकरी भी बनाते हैं और ये टोकरी, कंडी और क्या कहते हैं, चटाई वगैरह बनाई जाती थी। लेकिन ये हमारी ये परंपरा, ये संस्कृति से हमारी जुड़ा हुआ है और लगभग 200 से 300 साल पूर्व से ये हमारे सांस्कृतिक धरोहर। और ये चटाई, और इस चटाई की खासियत ये है कि गर्मियों में ये ठंडी रहती है, गर्मियों में ये ठंडी रहती है, सर्दियों में ये गर्म रहती है और बहुत ही मजबूत और लंबाई चौड़ाई। हाँ, ये काफ़ी लंबी चौड़ी बनाई जा सकती है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है चटाई। और इसके हस्त शिल्पकला में माहिर हमारे भाई साहब प्रबल सिंह राव जी हैं। इन्होंने अपने हाथ से ये सुंदर सी चटाई बनाई है। ये बहुत, इसमें लागत ज़्यादा है, उस हिसाब से इसकी हमारी आय नहीं बन पाती इसमें। 1000 रुपये। हाँ, लेकिन जो जिस हिसाब से मेहनत है इसमें वो 1000 रुपये भी कम ही है। 8 दिन लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। 8 दिन। अच्छा, 8 दिन लगते हैं इसमें? 8 दिन लगते। तो 1000 रुपये तो बहुत उस हिसाब से कम है। 8 दिन लगते। हाँ इसके बनाते 8 दिन लगते। जी। तो जिस तरह से इन चीज़ों पे मेहनत है उस हिसाब से ऐसे आय नहीं है, कुछ नहीं था। इसलिए जो शिल्प है। 200 रुपये में लेते था। बताओ जाए कितने दिन लगते हैं इसमें? इसमें साहब 1 दिन लाने का, 1 दिन बोलने का। अब बताओ, दो दिन लगते हैं और 2 दिन 200 रुपये में मान के 200 मान के, तो बहुत ही कम है। 100 रुपये रोज समझो। बहुत कम है, लेकिन फिर भी क्या करना, जुगाड़ तो करना है साहब। आप लोग धन्य है कि आप इस कला से जुड़े हुए हैं, आप लोग इसको कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर ये चीज़ें बनाई गई हैं और टोकरियाँ भी बनाई जाती हैं और अन्य तरह की चीज़ें भी बनाई जाती हैं। टोकरी नहीं बनाए साहब। हाँ हाँ, लेकिन रंगाल से बनाई जाती हैं, रिंगाल से हाँ, बनाई जाती हैं। हाँ, इसी चीज़ से। बहुत रोटी रखने के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। बस इसी से बनता था। चलो बहुत सुंदर, उसके बहुत सामने कुछ ठीक है सर। अच्छा। तो जब आप रिंगाल के लिए जाते होंगे तो बहुत परेशानी होती होगी रिंगाल लाने के लिए? बहुत ज्यादा गुड्डी है। रोड पे नल भी जाना पड़ता वही कहते हैं जी, भालू वगैरह वगैरह। वो कलर खाती है। हाँ हाँ इतने बड़े बड़े जो वो थे। हाँ 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 भालू अलग होता है। हाँ। इतने लाते हम थोड़े ज्यादा लाते था। बहुत दूर तो था। जैसे एक बार में आप कितने चीज़ों के लिए ला पाते हैं, मतलब कितने कंडे उसमें बन जाएंगे? हैं? ज्यादा से ज्यादा 6 नल लाते। अच्छा, 6 नग के लिए ला सकते हैं आप? काट पीट के छेड़ना था। हाँ। ये लगा लो, इनका 8 दिन भर का वो है, बोने वाला मैं हूँ। समझो पूरा दिन का दिहाड़ी उनकी। पूरा दिन का है। इसको ठीक करना। हाँ जी, हाँ जी। अभी बहुत काम है उसको। हाँ हाँ, अभी तो उसको फिनिशिंग करनी है, वो करना है, काफ़ी कुछ काम है, लेकिन आप फिर भी लगे हैं, आप लोग इस कला से जुड़े हैं, तो आपके लिए नमन, बहुत बहुत कोटि कोटि नमन कि आप हमारे सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखें। नहीं तो आज की पीढ़ी जो है कहाँ कर पाए, सीखने के लिए तैयार नहीं है, कोई सीखने के लिए तैयार नहीं है। बाबा साहब मैं कोई करने मैं ये आप लोगों की पीढ़ी होगी जिस काम को कर रही है, बाकी नई पीढ़ी तो कोई नहीं करेगा हाँ, सर।
मोबाइल चलाने के अलावा कुछ करेंगे नहीं वो, है ना? मगजमारी असल। हाँ, बैठे हो लेकिन जो है थोड़ा सीख लें काम को, हाँ तो ऐसा कुछ नहीं है ना। इनको मैं सिखा रहा हूँ साहब, मैं बूढ़े हो गए इनको सिखा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरे को 2 साल हुए सर, अच्छा, वो तो मेरे को ये बनाना नहीं आता, पर मैं सीख रहा हूँ। सीख रहा हूँ, बहुत सुंदर, बहुत। जिस तरह से रिंगाल को हम सब की ज़रूरत है, उसी तरह हमारे स्वस्थ और सुंदर भविष्य के लिए हमें भी रिंगाल की उतनी ही, या यूँ कहूँ तो उससे कई ज़्यादा आवश्यकता है। तो आइए हम सब ये संकल्प करते हैं कि रिंगाल से बनी वस्तुओं का अपने जीवन में अधिक से अधिक उपयोग करें। जिन दामों में हम प्लास्टिक या कांच की बनी वस्तुओं को खरीदते हैं, उन्हीं दामों में हम रिंगाल की वस्तुओं को खरीदकर काश्तकारों को एवं एक उचित मूल्य प्रदान करने में सफलता प्राप्त कर सकें। रिंगाल की उपयोगिता के बारे में बातचीत करें, माहौल बनाएं, ताकि रिंगाल का प्रचार प्रसार हो सके। सोशल मीडिया को भी रिंगाल के प्रचार का माध्यम बनाएं, इसका इस्तेमाल करें। अगर ऐसा होता है तो न केवल हमारे गांव विकसित होंगे, बल्कि रिंगाल को रोजगार के रूप में बढ़ाने की संभावनाओं में भी बढ़ोतरी होगी। ग्रामीण इलाकों में अगर कोई रोजगार पनपता है, तो उसका सीधा सा असर वहाँ के जन समुदाय पर पड़ता है। अक्सर ग्रामीण इलाकों में रोजगार की कमी होने के कारण लोग शहरों की तरफ रुख करने लगते हैं। रोजगार की संभावनाएं यदि घर पर ही उपलब्ध होने लगे, तो पलायन जैसी भयानक समस्या कभी हमारे सामने नहीं आएगी और ये पहाड़ हमेशा फिर से आबाद रहेंगे, और जो शहरों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है वो भी कम होगा। हमारा पहाड़ समृद्ध होगा, खुशहाल होगा। हमारे पुरखों ने अपना संपूर्ण जीवन इस धातु और माटी के लिए समर्पित किया, और हम लोग उसी माटी और धातु को आज वीरान करने पर लगे हैं। आओ फिर से पुरखों की जो हमारी ये भूमि है उसको आबाद करें, उसको समृद्ध करें, उसको खुशहाल करें।